बोले एक बार मित्र दुर्योधन मने कर दे तो मैं दुर्योधन को ये दिखा दूंगा कि मैं क्या करूंगा। मैं ये दिखा दूंगा कि मैं क्या करूंगा। दुर्योधन इतनी कहां सुनने वाला अभिमानी। दुर्योधन खड़ा हो गया और कहने लगे बलराम, मैं मित्रता की बात कर रहा और तुम बल की बात करते हो। ना तो मैं शाम को दूंगा, ना मैं लक्ष्मणा को दूंगा, तुम पर जो किया जाए सो कीजिए। ये कह करके दुर्योधन और सभी वहां से चल दिए। जब अपने महल में पहुंच गए सब, बलराम डेरा से निकले हैं हल लेकर, हस्तिनापुर में गाड़ा हल और धीरे से झटका मारा। हस्तिनापुर डगमगाने लग गई। कौरवन की स्त्रियां घबरा गईं, अपने अपने पतियों से प्रार्थना करने लगी कि स्वामी, बलराम का बल और क्रोध दोनों विलक्षण हैं। वो आज हस्तिनापुर को डुबो देंगे। तुम शाम और लक्ष्मण उनके लिए सौंप दो। तब शाम और लक्ष्मण लाकर के बलराम के लिए सौंपी। बलराम उनको लेकर के पुनः द्वारका आए। द्वारका में खुशी की लहर दौड़ गई। इधर देवर्षि नारद के मन में ये भावना आई कि भगवान की 8 तो पटरानी है और 16,100 रानी है भगवान की। तो भगवान इतने बड़े गृह आश्रम को कैसे चलाते हैं देखूं। तो नारद जी एक दिन द्वारका में सबसे पहले रुक्मणी के आए तो क्या देखें, भगवान लेट रहे हैं, रुक्मणी पंखा डुला रहे हैं। नारद जी को देखकर भगवान खड़े हो गए और कही, आइए मुनवर पधारिए। पर द्वारका में आए तो मैं कितनी देर हुई। नारद जी बोले, प्रभु सीधा आ रहा हूं आपके यहाँ। बोले भोजन पानी, बोले कर चुका, अब नहीं करना। नारद जी वहां से उतरे, जामवंती के यहाँ पहुंचे हैं तो क्या देखें कि वहां जामवंती भगवान के चरण दबा रही। देखते ही भगवान ने कहा, आइए नारद जी पधारिए। लेकिन द्वारका में आई कितनी देर हुई। भगवान बोले कितनी देर हुई द्वारका में। नारद जी ने कहा, भगवान अभी तो मैं रुक्मणी के यहाँ मिला। भगवान बोले, ना ना, मैं तो जामवंती जी के यहाँ बहुत देर से हूँ यहाँ। नारद जी वहां से उतरे, सत्यभामा के यहाँ पहुंचे तो क्या देखें, भगवान चौपड़ खेल रहे। भगवान नारद जी को देखकर खड़े हो गए, कही आइए मुनवर पधारिए। पर ये बताइए द्वारका में आए कितनी देर हुई। नारद जी बोले, प्रभु यही बात आपने रुक्मणी जी के यहाँ पूछी, यही बात आपने जामवंती जी के यहाँ पूछी और यही बात आप यहां पूछ रहे हैं। भगवान बोले, नारद जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। भगवान बोले, नारद जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मेरे घर में कलह का बीज मत बो। अरे ये सत्यभामा वैसे ही भयमनहारी है। वो तो अच्छा है कि सत्यभामा बता देंगी कि मैं कितनी देर से यहां बैठा चौपड़ खेल रहा। सत्यभामा जी बोली, आग किसी और के घर में लगाना, आप तो बहुत झूठ बोलती हैं देवर्षि। मेरे स्वामी मेरे साथ बहुत देर से चौपड़ खेल रहे हैं। नारद जी अपना सा मुंह लटकाए के चल दिए और वहां से उतरे, कालिंदी के यहाँ पहुंचे तो क्या देखें, भगवान स्नान कर रहे। वहां भी भगवान ने एक ही बात पूछी। नारद जी बोले, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आपने तो एक पहाड़ा पढ़ लिया है कि द्वारका में आई कितनी देर हुई, द्वारका में आई कितनी देर हुई, द्वारका में आई कितनी देर हुई। सुखदेव जी कहें, राजन नारद जी द्वारका में जिस घर में गए, पटरानी का हो चाहे रानी का, भगवान को अलग अलग कार्य करता पाया। नारद जी ने सोची, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंदर ही अंदर कोई सुरंग खोद रखी हो या कोई अंदर ही अंदर रास्ता बन रहा हो, मैं उतर के आऊं जो यहीं भीतर भीतर आ जाए। पर ऐसी बात नहीं थी। 8 पटरानी और 16,100 रानी, इनके महल का रास्ता सबका अलग अलग था।
अर्थात नारद जी भगवान की गृहस्थ लीला का पार नहीं पा सके हैं। सुखदेव जी कहें, राजन, भगवान के कंठ से लिपटी पत्नियां मुर्गान को कोसने लगी। सुबह ही सुबह मुर्गा बोलता है ना, मुर्गान को कोसने लगी, अरे मुर्गाओ तो मर क्यों नहीं गई? तुमने हमारे प्राण धन से वियोग कराने वाले प्रातः का बोध करा दिया। फिर चिड़िया भी चहचहाने लगी। रुक्मणी जी को 2 घड़ी ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो भगवान के वक्षस्थल को छोड़ना नहीं चाहती। किंतु भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं और अपने से परे अपने निर्गुण स्वरूप का प्रभु ने ध्यान किया कि ब्रह्म मुहूर्ते या निंद्रा या पूर्ण छह कारणे। जो प्राणी सूर्योदय के बाद उठते हैं उनका पिछला पुण्य समाप्त हो जाता है। ध्यान से सुन लो भाई कि प्राते नहाते नरक न जात और दोपहर नहावे स्वार्थी, पर तुलसी को गले लगावे वो हो बैकुंठवासी। जो प्रातः काल स्नान करते हैं ना सूर्योदय से पहले, वो कभी नरक में नहीं जाते। प्रातः नाथ नरक न जात, दोपहर नहावे स्वार्थी। दोपहर को कौन नहावेगो? स्वार्थी। सोचोगे भैया भोजन करने अब तो स्नान कर लो, अगर भोजन ना करनी हो तो स्नान भी ना करे। और कहीं बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही हो ना, कोहरा बहुत ठंड पड़ रही हो, तो कैसे है मालूम है? गर्म पानी से मुखमंडल धोई लेंगे, क्रीम पाउडर लगाए लेंगे, बोले हम तो नहाए लिए जेंटलमैन बन गए भैया। प्रातः नाथ और बहुत मालूम है, बहुत दिन की मालूम है। सुबह आंख कब खुले? बहुत आदमी है कब खुले आंख? जब बेटी आ जाए ना, बेटी तब जाके आंख खुले बहुत ही इनकी। तो प्रातः नहाते नरक न जात, दोपहर नहावे स्वार्थी। बहुत से आदमी है ऐसे, तभी तो बहुतन को हंसी आ रही है कि हाँ भाई ऐसी बात है भाई, बेटी पीने वाले हैं भाई हम। तो प्रातः नहाते नरक न जात, दोपहर नहावे स्वार्थी, पर तुलसी को गले लगावे। तुलसी का एक दाना भी अगर अपने कंठ में धारण करे तो वो हो बैकुंठवासी, वो बैकुंठ में वास करने वाला होता है। तो भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अपने से परे अपने निर्गुण स्वरूप का ध्यान किया, शुद्ध जल से स्नान किया, अग्नि में होम किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, समभोजन किया, तांबूल खाकर बैठे थे। उसी समय सारथी रथ लेकर आया, भगवान रथ में बैठकर सुधर्मा सभा में गए। वहाँ एक तरफ नट और नटनीन का नृत्य चल रहा, एक तरफ पुराणों की कथा हो रही। उसी समय द्वारपाल के द्वारा एक राजदूत आया और उसने जरासंध के या बंदी राजान की मुक्ति की प्रार्थना की। उसी समय देवर्षि नारद आ गए। वहां नारद जी को देखकर भगवान खड़े हो गए, उनको प्रणाम किया, बैठाया, उनका पूजन किया। और भगवान ने पूछी, मुनिवर अब महाराज युधिष्ठिर कौन सा कार्य करना चाहते हैं? तब नारद जी बोले कि महाराज युधिष्ठिर अब राजसो यज्ञ करना चाहते हैं, आप वहां चलें और इसको पूर्ण कराएं। यादवों को नारद जी का यह प्रस्ताव, ये बात अच्छी नहीं लगी। कारण वो पहले जरासंध के यहाँ बंदी राजान की मुक्ति चाहते हैं और बाद में युधिष्ठिर के यहाँ राजसू यज्ञ चाहते हैं। इस पर भगवान ने उद्धव जी से पूछी कि उद्धव तुम मेरे लिए सलाह दो कि मुझे पहले
युधिष्ठिर के यहाँ राजसूय यज्ञ में जाना चाहिए या जरासंध के यहाँ बंदी राजान की मुक्ति करानी चाहिए? उद्धव बोले भगवान दोनों कार्य आवश्यक है, दोनों कार्य जरूरी है प्रभु, लेकिन राजसूय यज्ञ जब तक चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त नहीं हो जाती तब तक हो नहीं सकता। तो इसलिए महाराज युधिष्ठिर के यहाँ जाने पर, महाराज युधिष्ठिर के यहाँ जाने पर ये दोनों ही कार्य पूर्ण हो जाएंगे, दोनों कार्य पूर्ण हो जाएंगे। अब भगवान युधिष्ठिर के यहाँ आए, अब बोले चारों दिशाओं पे विजय प्राप्त कराइए। तो पूर्व दिशा में तो भीम को भेजा, उत्तर दिशा में अर्जुन को भेजा, पश्चिम में नकुल को भेजा और दक्षिण में सहदेव को भेजा। तो अर्जुन भी विजय प्राप्त करके आ गए, नकुल भी विजय प्राप्त करके आ गए, सहदेव भी विजय प्राप्त करके आ गए, लेकिन भीम जो है वो पूर्व दिशा से खाली लौट आया। उस समय भगवान कृष्ण भी बैठे हैं युधिष्ठिर के पास, अर्जुन भी बैठे हैं, सभी बैठे हैं वहां। भीम ने आकर कही युधिष्ठिर से, भैया मैं जरासंध को परास्त नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं। जैसे ये बात भीम ने कही, भगवान को मौका मिल गया कि आज बड़ा सुंदर मौका है, आज इस भीम का मैं अवमान चूर्ण कराऊं जरासंध के द्वारा, क्योंकि इस भीम को अपने बल का बड़ा अवमान है। ये बात बात पे गदा लेके मारने को खड़ा हो जाए। भगवान बोले भीम हार क्यों मानते हो, अभी हम मौजूद हैं, अर्जुन मौजूद है, चलो हम दोनों चलते हैं तुम्हारे संग। तो भगवान अर्जुन और भीम तीनों ब्राह्मण का रूप धारण करके जरासंध के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे हैं। तब जरासंध ने कहा, हे ब्राह्मणों तुम्हें भिक्षा में क्या चाहिए? भगवान कृष्ण बोले, जरासंध ना तो धन चाहिए तुझसे, ना कोई दौलत चाहिए तुझसे, केवल भिक्षा में तुझसे मल्ल युद्ध चाहते हैं, तुझसे कुश्ती लड़ना चाहें, ये चाहिए भिक्षा में। ये सुनते ही जरासंध कृष्ण से बोले, क्या कुछ शकल से, बोली से मालूम पड़े कि मेरी तुम्हारी मुलाकात पहले हो चुकी है? कृष्ण बोले, अगर ऐसी बात है तो सुन लो भाई, हम कौन हैं। मैं तो हूं कृष्ण, ये है अर्जुन, ये है भीम, बोलो किससे कुश्ती लड़ोगे? तब जरासंध बोला, कृष्ण तुम तो मेरे सामने बोलने के लायक नहीं हो, अरे तुम तो मेरे सामने युद्ध में भाग चुके हो, भगोड़ा से नहीं लड़ूंगा मैं कुश्ती, अर्जुन मेरे बराबर का योद्धा नहीं। हाँ, ये जो भीम है ना, ये मेरे बराबर का योद्धा है, इससे लड़ूंगा। जैसे ही भीम का नाम लिया ना, आधे प्राण तो भीम के वहीं निकल गए, वहीं निकल गए आधे प्राण। सोचने लगा, मैं तो इसके डर के मारे रास्ता से लौट गया, इस दुष्ट ने भी नाम लिया तो मेरा ही लिया। भगवान बोले, लो भीम, हमसे और अर्जुन से तो लड़ने के लिए मने कर दी, अब तो तुमसे कुश्ती हुई। अखाड़ा गुद करके तैयार हो गया भीम और जरासंध उतरे अखाड़े में। तो जरासंध तो अजय था, मच्छर की तरह भीम को पकड़ लिया और नस नस उसकी ढीली कर दी भीम की। दूसरे दिन भीम बोला युधिष्ठिर से, भगवान से बोले, प्रभु मैं तो कह दूंगा भैया तू जीता और मैं हारा। भगवान बोले, अरे भीम, अगर तेने ये बात कह दी तो पांडवन की कीर्ति अब कीर्ति में बदल जाएगी। अरे कल हार गया आज जीत जाएगा, चिंता क्यों करे। समझा बुझा करके दूसरे दिन फिर अखाड़े में उतारा, तो रही सही कसर जरासंध ने दूसरे दिन निकाल दी। आए डेरा में, भीम बोले, आप तो ये कह रहे प्रभु कि कल तू जीत जाएगा, अरे आज तो उसने मेरी बड़ी दुर्दशा करी।
बहुत दुर्दशा करी उसने मेरी आए। मैं उससे कह दूंगा भैया तू जीता और मैं हारा, तू जीता और मैं हारा भाई। भगवान बोले देख कल आखिरी कुश्ती है, कल आखिरी कुश्ती है, और जो आखिरी कुश्ती के लिए जीतता है ना उसी की जीत होती है, चिंता मत करें। भीम बोला मैं समझ गया, मैं समझ गया कि तुम मुझे यहां क्यों लाए हो, तुम मुझे जरासंध के हाथों मरवाने लाए। ठीक है प्रभु, अगर आपकी ऐसी इच्छा है जरासंध के हाथों ही मरना है तो जरूर लड़ूंगा। तीसरे दिन फिर आए अखाड़े में, मच्छर की तरह पकड़ लिया, नीचे डाल लिया। भगवान और अर्जुन अखाड़े के ऊपर खड़े मुस्कुरा रहे हैं, और भीम अखाड़े में नीचे पड़ा है, ऊपर जरासंध। इशारे में कही भीम ने भगवान से, अरे प्रभु खड़े खड़े क्या मुस्कुरा रहे हो, प्राण निकलने वाले हैं, अगर सहायता कर सको तो कर दो मेरी सहायता, नहीं मेरे प्राण निकल जाएंगे। भगवान ने सोची इसको जो अपने बल का अवमान था ना, वो अवमान समाप्त हो गया। अब ये अपनी सहायता के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो जो भगवान की शरणागत आ जाए, जो भगवान की शरणागत आ जाए तो भगवान तो उसकी रक्षा करें, कृपा करें। भगवान तो करेंगे कृपा भाई। तब भगवान ने एक तिनका लिया और बीच में से चीरा, कही कि जैसे मैंने तिनका के लिए चीरा है ऐसे जरासंध दो भागों में है, इसे चीर दे, ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और अपना बल योग शक्ति के द्वारा भीम के लिए पहुंचाया। प्रभु की शक्ति पाते ही ऐसा पलटा खाया कि नीचे जरासंध और ऊपर भीम, पकड़ के उसे चीरा फेंका, वो फिर जुड़ गया। भगवान ने फिर इशारे में कही है कि चीर करके और विपरीत दशा में फेंक दोनों को, टुकड़ों को, तब मरेगा। दोबारा चीरा और दोनों टुकड़ों को जब विपरीत दिशा में फेंका है तो उसी समय जरासंध वही मृत्यु के लिए प्राप्त हो गया। जरासंध के मरते ही देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे हैं, बाजे बजने लगे हैं, और भगवान की जय जयकार। भगवान जरासंध का वध करने के बाद अंतःपुर में पहुंचे हैं, तो जरासंध के यहाँ जो राजा बंदी थे उनको निकाला, तो 20,800 राजा जरासंध के कारागार में बंदी थे। भगवान ने सम्मान पूर्वक उन सभी के लिए वहां से विदा किया। लौट कर आए हैं, राजसु यज्ञ की तैयारी हुई, सभी के लिए काम सौंपा गया। भगवान बोले भाई मैं तो झूठन उठाने का काम करूंगा। दुर्योधन को पांडवन के खजाने पर भगवान ने बैठा दिया कि जब तक यज्ञ चले दुर्योधन तुम दान करते रहना। ये सुनते ही दुर्योधन सोचने लगा, अरे कृष्ण की बुद्धि कैसे भ्रमित हो गई। जानते हैं कृष्ण कि मैं पांडवों का बैरी हूं, फिर भी मुझे पांडवों के खजाने पर बैठा दिया, बहुत अच्छा किया। आज तो मैं पांडवों का संपूर्ण धन दान कर दूंगा, इन्हें भिखारी बना दूंगा, इनको भिखारी बना दूंगा मैं। यहां शंका है कि भगवान जानते थे कि दुर्योधन पांडवों का बैरी है,
फिर भी भगवान ने दुर्योधन को पांडवों के खजाने पर दान करने को क्यों बैठाया? सुखदेव के राजन, भगवान जानते थे कि दुर्योधन के हाथ में वो धन की रेखा है कि जितना दान दुर्योधन खजाने से करेगा उससे दूना धन खजाने में भर जाएगा। इस बात को केवल भगवान कृष्ण जानते थे और कोई नहीं जानता था, दुर्योधन भी नहीं जानता था। इसलिए भगवान ने पांडवन के खजाने पर दुर्योधन को बैठाया है। राजसु यज्ञ की तैयारी प्रारंभ हुई। शिशुपाल भी आया है उस यज्ञ में। शिशुपाल का वहां पर वध किया है भगवान ने, क्योंकि 100 अपराध इसकी माता को वचन दे चुके थे भगवान कि इसके 100 अपराधों को तो मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन जब